तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉर्गेज डीड क्या होता है। मॉर्गेज डीड कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा जैसा लोन एग्रीमेंट होता है ना, कि मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक मुझसे एक एग्रीमेंट साइन कराएगा कि सर ये हमारा लोन है, इतना आपको रीपेमेंट करना है, इतना आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी सिक्योरिटी, ये आपका कोलेटरल है। इसे रजिस्टर करवा देंगे। रजिस्टर कहाँ करवा देंगे? हम लोग गवर्नमेंट की कोई सी भी एजेंसी के पास रजिस्टर करवा देंगे, ताकि बाद में क्या हो कि एटलीस्ट अगर मान लो ओनर चालू निकला और ये अपनी प्रॉपर्टी बेचने का मतलब इरादा रखता है, तो हम लोग उसे रोक सकते हैं और हम लोग मतलब प्रॉपर्टी को बैंक अपने अंडर ले सकती है। तो ये सिंपल सा लोन एग्रीमेंट है, इसमें और कुछ नहीं है। सो मॉर्गेज डीड क्या होती है? मॉर्गेज डीड क्या होती है? रिटर्न रिकॉर्ड दैट सीज बोरोड मनी एंड यूज द प्रॉपर्टी एज अ गारंटी। ये सारी डिटेल्स हाईलाइट कर देती है। मॉर्गेज डीड इज फाइल्ड विद द गवर्नमेंट ऑफिस लाइक अ रजिस्ट्री, और ये सब है, और कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे ये होता है कि मतलब जब अगर आप बेचना चाहते हो लोन को, मतलब डिस्करेज यू फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी और ईजी फोरक्लोजर इफ यू डोंट रीपे द लोन, द बैंक कैन मोर इजीली गो थ्रू लीगल चैनल्स टू टेक पोजेशन ऑफ हाउस टू रिकवर। इक्विटेबल मॉर्गेज डीड क्या होती है? इसमें बहुत सिंपल सी स्टोरी है, ये वाला पहले पढ़ ले। कि मान लो ऐसे मुझे एक अपने दोस्त से पैसे चाहिए, मुझे मान लो उत्कर्ष से पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी कोई कीमती चीज़, मान लो कोई किताब मैंने उत्कर्ष को रखवा दी। उत्कर्ष बोलेगा ठीक है, हमको इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं बनाना, तूने मुझे अपनी किताब रखवा ली, ठीक है, अब मुझसे तू पैसे ले जा। मतलब क्या होता है कि ऐसा मुझे प्रॉपर्टी लगवानी है, अब मुझे प्रॉपर्टी बैंक के पास देनी है। अगर मुझे प्रॉपर्टी बैंक को देनी है तो मैं क्या करूँगा, ये रहे मेरे घर के कागजात, आप रख लीजिए बैंक वाले और मुझे लोन दे दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट है ही नहीं, बहुत सिंपल सा है। एक पेपर बैंक को दो और लोन तुरंत मिल जाएगा। ये ईजियर प्रोसेस होती है, उसमें कोई इतने जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड वाला जो है ना, क्या मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो अवॉइड कर सकते हो आप ईजिली। और बाकी ये दो पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म लोन्स की यूज़ होता है जब तक आपकी, दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक आपका जो मॉर्गेज जब फाइनलाइज नहीं होता आप ये ले सकते हो। बाकी लेस सिक्योर होता है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होता क्योंकि आप कोई डीट लिखवा ही नहीं रहे। बस ये सारे पॉइंट है और कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले चीज़ कि हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथिकेशन में दो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। एक वो एग्जांपल्स होते हैं जिनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हीकल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़, यानी आपने कोई कार, पापा ने कार ली, पापा ने कार के लिए करवाया एक लोन की हम लोग हर महीने भरते हैं ईएमआई। अगर ईएमआई नहीं भरेंगे तो कार हो जाएगी सीज। ये सिंपल एग्जाम्पल, ये था पहला एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ नहीं है, पूरा पढ़ लो। ये देखो क्या लिखा है, दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन कार रजिस्ट्रेशन, यानी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक का भी इंटरेस्ट है आपको हर महीने इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम पे भी करनी है, नहीं तो सीज हो जाएगा। हाइपोथिकेशन डजंट मीन ओन द कार, यू हैव ओनरशिप बट विद द कंडीशन और मिसिंग द EMIs लीड टू repossession, so timely payments are crucial. When the loan is paid off, you can get the hypothecation removed from RC, signifying full ownership. ये हो गया पॉइंट। अब हाइपोथिकेशन में आखिरी वाला पॉइंट ये देख ले, ये लिखा है ना, बोरोवर periodically submit statement regarding quantity and value of hypothecated stock, and ये वाला एग्जाम्पल थे। दूसरा एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये हमारे पास जितने बिज़नेस होते हैं उनके पास भी एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्या करो, अपना जो स्टॉक है, अपना स्टॉक डेटास होगा, ये अपने बैंक के पास रखवा दो। स्टॉक की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डेटास कुछ ना कुछ पेमेंट कर ही देंगे, तो बैंक आप उनके हिसाब से अपनी मतलब सोच के कि भैया मार्केट में ये स्टॉक 15-20 हज़ार का बिक जाएगा और डेटा तो है ही इसकी, मतलब क्रेडिट वर्दीनेस जिस हिसाब से डेटा की होगी उस हिसाब से आपको लोन पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये पूरा कहाँ गया, ये रहा। So hypothecation is a broader concept used for various asset type of loan, secured movable asset. So inventory of business might borrow money using its stock of raw material. Debtors, a company could secure a loan by pledging the money, यानी हम लोग डेटर्स को रखवा देंगे बैंक के पास स्टॉक में। वाई नॉट डेटर्स एंड स्टॉक इन कार लोन्स, क्योंकि कार लोन में क्या होता है, कार लोन मतलब व्हीकल में जब आप लोन लोगे तो व्हीकल में ही खुद ही कितना मतलब इंटरेस्ट है बैंक का, व्हीकल ही खुद कितनी वैल्यू होगी, मतलब लोन के आसपास की वैल्यू होगी व्हीकल की, तो उस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी डेटर्स में क्या होता है, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी होती है वैल्यूइंग में और फ्लक्चुएटिंग स्टॉक प्राइसेस।